मीन राशि वालों, मित्रों, 25 जनवरी से सारा रिकॉर्ड टूटेगा। ये राहु तोड़ेगा सारा रिकॉर्ड, क्योंकि आपको आपके जीवन में बड़े बड़े जो रुकावट है वो जो आप तोड़ नहीं पा रहे हैं, वो जो रुकावट जो से दूर नहीं कर पा रहे हैं, जिसे किस्मत के भरोसे छोड़ रहे हैं, जिसे आपको बहुत भय लग रहा है कि ये काम बहुत कठिन है, होगा नहीं, या आप बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन वो काम बन नहीं रहा है, थोड़ा इंतज़ार कीजिए। 25 जनवरी का इंतज़ार कीजिए। इसके बाद जो राहु आपके ऊपर मेहरबान होगा, वो ऐसा मेहरबान होगा कि समझ ले कि जीवन बदल देगा। जी हाँ मित्रों, आपके जीवन को बदल देगा, क्योंकि ये राहु है। जब राहु का प्रभाव इंसान पर पड़ता है तो इंसान बैठे बैठे राजा हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि राहु जिसको मारे उसको कोई नहीं बचा सकता, और राहु जिसको उबारे उसे कोई नहीं रोक सकता। राहु ऐसा ग्रह है, वैसे तो पापी है, छाया ग्रह है, लेकिन ये जब चलता है अपना चाल तो इसको रोकने वाला कोई नहीं होता। मतलब ऐसा माना जाता है कि रोकने वाला कोई नहीं होता, इसलिए क्योंकि ये बहुत आगे आपको लेकर चला जाता है। अब रोकने वाला क्यों नहीं होगा? जब नेगेटिव प्रभाव देगा तो निश्चित रूप से बहुत तरह के उपाय हैं। तो ये हम कहना चाहते हैं कि आपको राहु 25 जनवरी से ऐसा प्रभाव आपके ऊपर देने वाला है जिससे कि आपके खुशी का ठिकाना नहीं रहने वाला है। मतलब बहुत बड़े परिवर्तन जो आपके जीवन में बड़े खुशी, बड़ी प्रसन्नता और बड़े मुकाम आपको देने जा रहा है। चलिए विस्तार पूर्वक बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आप चाहते हैं डेली नई जानकारी, महत्वपूर्ण और ज़रूरी जानकारी, तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन को ज़रूर दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा, और आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि वीडियो हमेशा ही आपको इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि 5 दिसंबर 2026 तक अभी से राहु की स्थिति आपके लिए बहुत शुभ है। राहु को बुरा ग्रह ना माने, ये ना माने कि बुरा ग्रह है, ये आपको अच्छा फल नहीं देगा। कभी कभी आपने देखा है कि आपको नीम का काढ़ा भी आपको पीना पड़ता है, और वही आपके शरीर को स्वस्थ कर देता है। कभी कभी आपने देखा है, आपने जाना है कि आपको उस मिट्टी का लेप भी आपको अपने शरीर पर लगाना है, लगाते हैं, जिसको मिट्टी को छूकर हाथ धोते हैं। मतलब आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई भी चीज़ आपके लिए बुरा है, ख़राब है। जब आपको आवश्यकता पड़ता है तो वही चीज़ आपके लिए अमृत बन जाता है। तो हम आपको ये बता दें, अवगत करा दें, जानकारी दे दें कि आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है। अब जो है वो आपके लिए स्थिति परिस्थिति सब आपके पक्ष में होने जा रहे हैं। तो अब आपको बता दें कि 25 जनवरी से जब शतभिक्षा नक्षत्र में के तीसरे पद में राहु की एंट्री होगी तो ये परिवर्तन बहुत शुभ माना जाता है। बहुत शुभ मतलब बहुत शुभ माना जाता है, जिससे आपके जो मन में अभी आपके मन में जो निगेटिव भावना आपके किसी भी चीज़ को लेकर है कि मेरा ये काम नहीं बन रहा है, वो काम नहीं बन रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है, वैसा नहीं हो रहा है, ये सबसे पहले दिमाग से निकाल कर बाहर फेंक दीजिए। और हम आपको बता दें कि आपका समय बहुत अच्छा चलने वाला है, बहुत अच्छा चलने जा रहा है। तो चलिए आपको बताते हैं, जब ये नक्षत्र परिवर्तन होगा 25 जनवरी को और 29 मार्च तक इसी तरह का स्थिति बनेगी, तो आपको फ़ायदा क्या क्या होगा ये आपको हम बताने जा रहे हैं। चलिए विस्तार पूर्वक आपको समझाएंगे, आपको बताएंगे, क्योंकि ये परिवर्तन आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। इससे आपको क्या फ़ायदा मिलेगा, किस तरह का फ़ायदा मिलेगा, चलिए हम आपको बताते हैं। तो मित्रों, यहाँ से आपके लिए अच्छी स्थिति ये बनेगी कि वैसे तो 5 दिसंबर तक, आप कंफ्यूज ना हो, 5 दिसंबर तक राहु जो हैं मीन राशि वालों के द्वादश भाव में ही रहने वाले हैं। तो उतार चढ़ाव छोटे मोटे होंगे, लेकिन मुख्य रूप से बड़े बड़े जो फल आपको मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, ये इस वीडियो में हम आपको मुख्य रूप से बताते हैं। तो सबसे पहले तो मित्रों बता दें कि आपके लिए इतना अच्छा समय है कि राहु का, क्योंकि राहु बहुत ज़्यादा विजय दिलाता है, राहु इंसान को बहुत ताकतवर बना देता है, बहुत ज़्यादा फेमस कर देता है, बहुत जल्दी वायरल कर देता है। आप आजकल वायरल रील वगैरह देखते होंगे, बहुत कुछ देखते होंगे, तो आपको बहुत जल्द वायरल कर देता है। ये बहुत ज़िद्दी होता है, बहुत ऊंचा लेकर चला जाता है, जब गिराता है तो बहुत नीचे लेकर चला जाता है, जिसके बाद इंसान के पास कुछ बचता भी नहीं है, बहुत नीचे लेकर चला जाता है। कभी कभी आपने देखा होगा किसी भी इंसान को दिवालिया होते हुए, कंगाल होते हुए, सारा लूट जाता है, बैंक बैलेंस तक चला जाता है, घर भी
तबाह हो जाता है। तो ये राहु आता है तो जो देना रहता है वो बहुत ज़बरदस्त देता है। तो राहु की स्थिति अभी आपके लिए बहुत शुभ है। तो आपको किस तरह का फल देगा ये आपको बता देते हैं। तो मित्रों, आपको बता दें कि राहु पापी ग्रह, क्रूर ग्रह तो है, लेकिन ये आपको बहुत बड़ा फल देगा और ये फल देगा आपके कार्य में नया अवसर देगा। कोई भी काम आप कर रहे हैं उसमें आपको नए अवसर प्राप्ति कराएगा और खूब सारे आइडिया आपको आपके उस कार्य में देगा। बहुत तरह के दिमाग में आइडिया उत्पन्न होगा और उस कार्य में खूब सफलता आपको प्राप्त होगा। लगातार सफलता पर सफलता आप अर्जित करते चले जाएंगे। ऐसे नए अवसर आपको दिलाएगा, चाहे वो कोई भी कार्य हो उसमें नया अवसर आपको प्राप्त होगा। नए कार्य आपके बनेंगे, नए लोगों से संपर्क बढ़ेंगे। इतना अच्छा आपके लिए समय रहेगा। राहु बहुत लोगों में आपके संपर्क को भी बढ़ा देगा, ऐसा स्थिति इस समय बनेंगे। राहु इस समय आपको बता दें कि विदेश से जोड़ सकता है, लोगों से जोड़ सकता है, लोगों के बीच में आपको फेमस कर सकता है। इतना बेहतर प्रभाव राहु का रहने वाला है। इस समय इन्वेस्टमेंट से आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, लेकिन ये बता दें क्योंकि राहु शेयर मार्केट और भी कई ऐसे चीज़ जो अचानक जो धन देता है, ऐसे चीज़ों से संबंधित राहु माना जाता है। विदेश का संबंध राहु से माना जाता है क्योंकि राहु विदेशी ग्रह माना जाता है। ऐसा मानकर चलें कि राहु विदेशी ग्रह है। तो विदेश का मतलब केवल ये नहीं है कि दूसरे देश, विदेश का मतलब ये भी मानकर चलें कि आपके जन्म स्थान से बहुत दूर आपको सेटल कर सकता है। विदेश से जुड़े कामों में आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। तो ये आपका बहुत अच्छा समय रहने वाला है। एक बात और, राहु जब जिद आपके ऊपर प्रभाव डालता है तो किसी भी हाल में आपको विजय दिला ही देता है। अभी आपके लिए बता दें कि इस समय राहु का प्रभाव आपको भूमि भवन दिला सकता है। ये याद रखिएगा, राहु जब दिलाएगा तो जिद्दी राहु होता है। ये भूमि भवन, जमीन जायदाद, घर मकान आपको दिला सकता है। यहाँ तक कि आभूषण आपको दिला सकता है। यहाँ तक कि राहु का जो प्रभाव रहेगा खुद का गाड़ी आपको दिला देगा। तो सोचिए, राहु जब दिलाता है तो जिद्दी होता है। जो चीज़ आपने तय कर लिया कि हमें ये प्राप्त करना है, चाहे कोई आपको ज़मीन पसंद आ गया और आपको ख़रीदना है, तो ये राहु जिद करा देगा। राहु का प्रभाव आपको देखिए, वहाँ पर आपको जिद कराकर, आपको पसंद कराकर, आपको उस चीज़ पर लेने के लिए, चाहे जैसे भी किसी भी तरीके से आप उसे हासिल कर लेंगे, इसके लिए आपको चाहे जो कुछ भी करना पड़े, ऐसा भी आपके सोच राहु दे देता है। तो इस समय ये ध्यान रखिएगा, कुछ भी गलत ना करें। यह है कि आप इस समय अपने लोगों से, जो आपके बहुत अपने हैं, यदि कुछ पैसे कम पड़ रहे हैं तो उनसे आप सहयोग लेकर उन चीज़ों को खरीद लें, और खरीदने की भी स्थिति है। जी हाँ मित्रों, है, आप उस चीज़ को खरीद सकते हैं क्योंकि ये बड़े चीज़ों को ही दिलाता है राहु, छोटे मोटे चीज़ नहीं दिलाता है। अस्थाई चीज़ भी, एक ऐसा भी नहीं कि राहु अस्थाई चीज़ दिलाता है। तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि राहु आपको दिलाएगा नहीं, अस्थाई अस्थाई सब दिलाता है राहु। लेकिन यह है कि आप जल्दी जल्दी में कोई काम करते हैं या कोई भी ऐसे कार्य बिना सोचे समझे करते हैं तो आपको नुकसान भी हो जाता है। लेकिन आपको ज़्यादा इस तरह की चीज़ों पर फोकस ऐसे नहीं करना चाहिए जो जल्दीबाजी में हो। राहु आपके ज़मीन भाव पर, यानी ज़मीन जायदाद होता है, उस भाव को राहु दिलाने के लिए प्रभावित आपको कर रहा है। चौथे भाव पर राहु की दृष्टि गुरु पर पड़ रहा है, गुरु की दृष्टि राहु पर पड़ रहा है, तो ये निश्चित रूप से आपके लिए शुभता लाएगा। तो ज़मीन जायदाद दिला देगा, कहीं से भी घर खरीदेंगे, मकान खरीदेंगे, वाहन खरीदेंगे, ये आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। खुद का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, अपना बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं, मछली पालन का या पशु पालन का, इस तरह का जो कोई व्यापार हो सकता है जो आप कर सकते हैं, या कोई कृषि का भी काम कर सकते हैं। कृषि का काम मतलब आपका खुद का ज़मीन हो, उसमें कुछ बड़े और महत्वपूर्ण चीज़ों को उत्पादन करके, वैज्ञानिक पद्धति से कृषि करके आप बहुत ज़्यादा इस समय आगे बढ़ सकते हैं, या आप तैयारी कर चुके होंगे ऐसी चीज़ों की जिसमें आपको लाभ मिल सकता है। क्योंकि ये आपके नयापन लाने वाला समय है, आपके जीवन में कुछ नयापन देगा, आपके रोजी रोजगार, बिजनेस, व्यवसाय को लेकर। तो ये आपका बहुत अच्छा समय रहने वाला है मित्रों। आपको बता दें कि यहाँ राहु का प्रभाव जो है इनकम को बहुत अच्छा कर देगा, इनकम को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। अब बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, और थोड़ा नहीं बढ़ाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। इसलिए मीन राशि वाले, जब आप पैसे के लिए, इनकम के लिए परेशान हैं तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आपका अपना समय है, बहुत अच्छा समय है। अब यहाँ देखिए, राहु गुप्त धन भी आपको दिला सकता है। राहु यहाँ आपको बहुत भाग्यशाली बना रहा है, और भी आपको बता दें कि बड़े रिकॉर्ड तोड़ेगा। राहु का प्रभाव ऐसा है कि बहुत बड़ा रिकॉर्ड राहु तोड़ सकता है, इतना अच्छा समय आपका चल रहा है। तो बड़े रिकॉर्ड क्या तोड़ सकता है? जैसे धन प्राप्ति का कोई रिकॉर्ड हो कि आपने अब तक कितने पैसे प्राप्त किया है, या आपके घर परिवार में किसी ने ये पद प्राप्त नहीं किया, वो पद भी आप प्राप्त कर लेंगे। या रिकॉर्ड तोड़ने का मतलब और समझिए, कोई खेल में रिकॉर्ड बना सकते हैं आप,
किसी तरह का संगीत का कोई कार्यक्रम आप इस समय या कोई ऐसे संगीत में आप पुरस्कार प्राप्त करेंगे जो आपके घर में, परिवार में, समाज में नहीं किया है। मतलब ऐसे आप कार्य करेंगे जो आपके परिवार में, समाज में किसी ने नहीं किया। ऐसे उपलब्धि हासिल करने जा रहे हैं आप। आपको राहु उस तरह का उपलब्धि हासिल करा सकता है। मतलब बड़े बदलाव आपके जीवन में होगा। ये बहुत बदलाव का दौर है। यह है कि राहु आपको कर्ज भी लेने के लिए प्रेरित करेगा। मतलब आप बड़े कर्ज लेंगे, मतलब बड़े चीज़ों के लिए, लेकिन ये ध्यान रखते हुए लेंगे कि हमें कहीं नुकसान ना हो, तो बहुत अच्छा रहेगा। राहु आपको बहुत धार्मिक बनाएगा। ये समझ लीजिए कि राहु धार्मिक भी बहुत बनाता है, इंसान को धर्म कर्म के प्रति आस्था जगा देता है, पूजा पाठ करने का शौक हो जाता है, धार्मिक स्थल पर घूमते हैं, इस तरह का स्थिति बन जाता है। तो ये समय आपके धार्मिक कार्य को लेकर बहुत ही अच्छा रहेगा। धर्म कर्म के प्रति आस्था जागेगा और कहीं ना कहीं इस समय नए अचानक पैसे भी आपके पास आएंगे, अचानक धन भी आपके पास आएगा। तो ये खुशी देगा भी, तो तूफानी खुशी देगा और जीवन में बदलाव देगा। अब बहुत ज़्यादा इस समय किसी क्षेत्र में काबिल हैं, किसी तरह का कोई टेक्नोलॉजी का ज्ञान आपके पास है या कोई बहुत अद्भुत ज्ञान आपके पास है, बहुत ज़्यादा ज्ञान है, लेकिन आप उस ज्ञान के कारण, चाहे वो संगीत का ज्ञान हो, चाहे किसी तरह का ज्ञान हो, लेकिन उसका आप यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, कहीं कोई आपको फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है, कोई इससे आपको वैल्यू नहीं दे रहा है, इसकी वैल्यू आप नहीं समझ पा रहे हैं, प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है, तो ये समय आपका बहुत अच्छा है। यहाँ आपके अंदर वो चीज़ जो है, क्षमता जो है, काबिलियत जो है, वो इस समय निखर कर बाहर आएगा और आप खूब इस समय तरक्की करेंगे। ये आपका इतना अच्छा समय रहने वाला है। एक बात और, इस समय खर्च भी आपका बहुत बढ़ेगा। याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि केवल इनकम ही होगा, इस समय खर्च भी आपका बहुत बढ़ेगा। खर्च होगा दिखावटी चीज़ों में, कुछ ऐसी चीज़ों की खरीदारी आप करने वाले हैं जो दिखावटी चीज़ होगा, जो दिखाने के लिए होगा, जो लोगों को खुश करने के लिए होगा, जो आपके अपने लोगों को संतुष्ट करने के लिए होगा। तो आप ऐसे काम करेंगे तो खर्च बहुत बढ़ेगा। लोग आपसे कर्ज ले सकते हैं, इससे थोड़े से सावधान रहना है। मतलब ये दिखाइए नहीं कि आपके पास पैसे हैं, वरना लोग आपसे कर्ज ले सकते हैं, लोग आपसे पैसे ले सकते हैं। अब इसका खामियाजा आपको फिर समझ ले कि पैसे वापस नहीं करेंगे तो टेंशन होगा। तो इन चीज़ों से बचना होगा। यहाँ घर बनाना जो चाह रहे हैं, जो खुद के घर निर्माण करना चाह रहे हैं, खुश हो जाइए, क्योंकि इस समय गृह निर्माण का भी समय आपका बन रहा है। बहुत अच्छा समय है। कुछ लोग बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, अब वो समझ नहीं पा रहे हैं कि करें तो क्या करें। सोच तो रहे हैं कुछ, लेकिन हो रहा है कुछ। तो इस समय आपके वैसे बिजनेस जो आप खुद शुरू करना चाहते हैं, आपके वो बिजनेस भी शुरू होगा। याद रखिएगा, परिश्रम खूब करें, क्योंकि इस समय परिश्रम करने से अच्छा रिजल्ट मिलेगा। परिश्रम का बहुत अच्छा फल आपको प्राप्त होगा। परिश्रम आपको करना भी खूब चाहिए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इस समय आलसी रहेंगे। आपके अंदर आलस क्षमा रहेगा, आलस परेशान करेगा, आलस काम में बाधा डालेगा। ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि शनि प्रथम भाव में बैठे हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब भी शनि प्रथम भाव में रहते हैं तो ये बहुत ज़्यादा इंसान को सुस्त बना देते हैं, आलसी बना देते हैं, जिसे कह सकते हैं कि निठल्ला, कामचोर, या फिर आप कल काम टालने पर पड़ जाते हैं कि आज नहीं कल करेंगे, आज मूड नहीं है, एक साथ कल काम, बहुत सारा काम करेंगे, आज नहीं। तो ये करने पर आपको मजबूर कर देगा। इसलिए थोड़े से अपने आप को एक्टिव रखें, क्योंकि इससे स्वास्थ्य पर भी अच्छा असर नहीं पड़ेगा, स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। आगे बात करें तो राहु जो है वो इस समय आपको किसी शत्रु पर विजय दिलाएगा, किसी शत्रु की पहचान करा देगा। देखिएगा, आप अपने शत्रु को, जो बहुत समय से तो आपके साथ रह रहे हैं, चाहे वो बिजनेस में रह रहे हो, चाहे जॉब में रह रहे हो, चाहे घर में रह रहे हो, चाहे मित्र के रूप में हो, लेकिन आप उन्हें पहचान नहीं पा रहे हैं। वो एक तरह के बहरूपिये की तरह आपके साथ रहते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपको अच्छे एडवाइस देते हैं, लेकिन वो पकड़ में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि वो एडवाइस भी देते हैं तो उतना ही आपको तरक्की के लिए एडवाइस देते हैं जितना कि उससे आगे ना निकल पाएँ, और या फिर वो पकड़ में ना आए। तो ऐसे लोगों से आप संभल नहीं पा रहे हैं, मतलब समझ नहीं पा रहे हैं, ऐसे लोगों को पकड़ नहीं पा रहे हैं। तो इस समय ऐसे लोगों को आप पकड़ पाएंगे, समझ पाएंगे कि ये कौन से लोग हैं जो केवल दिखावटी सहयोग कर रहे हैं, लेकिन अंदर से बहुत बुरे इंसान हैं। ऐसे लोगों की पहचान अब आपके होने लगेंगे। तो ये तरक्की का समय है, आपको बिल्कुल भी नहीं बैठना चाहिए। अब आपको बताते हैं कि आप एक काम करना शुरू कर दें जिससे कि आपके जीवन में कोई भी नुकसान परेशानी ना हो।
मित्रों, वैसे बहुत सारे उपाय हैं। सारे उपाय आप करके थक रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो हम आपको एक बात कह दें, बहुत ज़्यादा आप चिड़चिड़े परेशान हो चुके हैं, टूट चुके हैं, कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करें, कहाँ जाएं, तो आपको यही कहेंगे कि आप ये मेरा बात मानें, ये काम ज़रूर करें। तो आप ये काम करें, किसी भी बहुत बेहतर धाम में चले जाइए, और ऐसे धाम में जो शिव जी का धाम हो, जैसे बैजनाथ धाम, या फिर आप काशी विश्वनाथ चले जाइए। इन दोनों में से कहीं एक जगह जाकर आप शिव जी के वहाँ ब्राह्मण होते हैं, पूजा करवा लीजिए। अब उसमें बहुत तरह के पूजा होते हैं, कम पैसे में हो जाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा पावर होता है, उस धाम का पावर है। ऐसे और भी अगर अगर आप जानते हैं तो आप वहाँ चले जाइए, लेकिन बहुत पावर होता है। उस पावर में आप मतलब एक पावर जो होता है वो केवल मंदिर में ही नहीं, मंदिर से बाहर दूर दूर तक फैला रहता है। वहाँ जाइए, वहाँ जाकर आप पूजा पाठ कीजिए, जितने समय देना हो दीजिए, जैसा पूजा पाठ हो, क्योंकि बहुत तरह के पूजा पाठ होते हैं। रुद्राभिषेक होता है, या फिर महामृत्युंजय का जाप भी होता है, या फिर केवल आप जो आपको लगे वहाँ जाप कीजिए। वहाँ जो गरीब ब्राह्मण हो या उनको भोजन कराइए। उसके बाद आप आइए अपने घर पे, आप देखिए आपके जीवन में सब अच्छा होने लगेगा। ये याद रखिए, ये जरूर कीजिए। और यदि राहु को ठीक करना हो तो बहुत सारे उपाय हैं, एक नहीं बहुत सारे उपाय हैं जो हमने दिखाया है। ये जो यंत्र है, यंत्र नहीं कह सकते, इसे कह सकते हैं कि ये स्टोन है, पत्थर जिसे कह सकते हैं। ये गोमेद है, ये गोमेद राहु का है। इसे धारण करने पर राहु एकदम से पावरफुल हो जाता है। जिसका राहु हुआ पावरफुल, वो इंसान सबसे पावरफुल हो जाता है। बस लेकिन कुंडली दिखाकर ही धारण करना चाहिए, जिससे कि आपको राहु का नेगेटिव प्रभाव ना पड़े। आगे बात करें तो मित्रों, आपको बता दें, राहु को मजबूत करने का और भी उपाय समझिए। शिव जी की पूजा करेंगे, भैरव जी की पूजा करेंगे, तो हमने बता ही दिया। भैरव जी की भी पूजा कर सकते हैं, माँ दुर्गा की पूजा करें। दुर्गा जी की जहाँ भी मंदिर हो वहाँ जाकर प्रणाम करें, कम से कम इतना तो कर सकते हैं। इससे भी आपके कह सकते हैं कि राहु अच्छे होने लगते हैं। घर को साफ सुथरा रखें, ससुराल पक्ष से झगड़े ना हो, इसका ध्यान रखें। और साफ सुथरा खुद भी रहें तो बहुत अच्छा रहेगा। और काला कुत्ता मिल जाए, कुत्ते को रोटी जरूर खिलाइए। कुत्ते को रोटी खिलाते हैं सरसों तेल में लपेटकर, थोड़ा सा गुड़ डालकर, इससे आपका राहु अच्छा होता है। तो इस तरह से उपाय कीजिए, जीवन में हताश उदास निराश ना होइए। और एक बात और याद रखिएगा, मेरी ये बात, आपका समय बहुत अच्छा चल रहा है, ग्रहों के अनुसार हम बता रहे हैं, बहुत अच्छा चल रहा है। और अच्छा चल रहा है तो सुनिए, यदि अच्छा नहीं चल रहा है तो भी सुनिए, इस चैनल पर बने रहिए। यदि आपका समय बहुत अच्छा चल रहा है तो भी आप जाइए जरूर, किसी भी मंदिर में पूजा पाठ करते रहिए, क्योंकि दुख में भी सुमिरन करें, सुख में भी सुमिरन करें, भगवान का ध्यान करें, क्योंकि वो बड़े बड़े परेशानी से बचाते हैं। और यदि आपका खराब समय चल रहा है तो भी जाइए और कुंडली जरूर दिखाइए अपना, और अपडेट रहिए। जैसे परिवार में बड़े बड़े लोग के परिवार में एक डॉक्टर होते हैं, फैमिली डॉक्टर, उसी तरह से आप अपना, और फैमिली डॉक्टर हमेशा चेकअप करते रहते हैं, उसी तरह से आप अपडेट रहें, हमेशा अपडेट रहें कि कौन सा ग्रह कब किस अवस्था में आएगा, क्या लाभ देगा, क्या नहीं लाभ देगा। और इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। आपका समय बेहतर हो, आपका कल्याण हो। इसी के साथ जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।